अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश अली और आज एक न्यू एनएफटी की वीडियो के साथ बंदी हाजिर है। दोस्तों, मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आप एनएफटी किस तरह से बना सकते हैं, क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं, और आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे एनएफटी को बनाने के बेशुमार तरीके। ठीक है, न्यू आइडियाज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। इसके अलावा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रेडिबल के ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, प्रोफाइल की सेटिंग किस तरह से करते हैं, और आप अपना एक यूनिक सा प्रोजेक्ट बना के रेडिबल के ऊपर लगा के तो आप उसको सेल किस तरह से कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे आपका ये होगा कि जब मैंने सारा कुछ पिछली वीडियो में बता दिया तो फिर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भाई लोग, बात ऐसे है कि एनएफटी के जो टॉप 2 प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ओपनसिया जो है वो पहले नंबर पे आता है और रेडिबल जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ओपनसी के ऊपर जो एनएफटी मिंट करने का और सेल करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि ओपनसी के ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा आपको एक सजेशन भी है कि आप एनएफटी का प्रोजेक्ट बनाने के बाद सिर्फ ओपनसी और रेडिबल के ऊपर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो जब से वेब 3.0 और एनएफटी का ट्रेंड आया है तब से लेके अब तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं कि जहाँ पे आप एनएफटी को मिंट करके आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका प्रोजेक्ट कोई एक आधी तस्वीर पे नहीं होता, बहुत ज़्यादा तस्वीरें होती हैं। ठीक है, वीडियोज़ हो सकती हैं या म्यूज़िक या समथिंग जो भी आप बनाते हो, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगाते लगाते ना बंदे की वैसे मत बज जाती है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको सीरियस एक बात बताऊं कि आप ओपनसी और रेडिबल के ऊपर ही अगर अपना प्रोजेक्ट मिंट करके उसको सेल कर देना तो बिलीव मी ये बहुत बड़ी बात होगी। वरना यकीन करें, आप ओपनसी और रेडिबल के ऊपर ही जब आप मिंट कर रहे होंगे ना, जब आप पोस्ट लगा रहे होंगे, तब आपने यकीनन आप ये सोचेंगे कि या अल्लाह कहाँ फंस गया हूँ मैं। इतनी पोस्टें तो मुझे कभी फेसबुक और टिकटॉक पे भी नहीं लगानी पड़ी जितनी मुझे यहाँ पे इतनी मुशक्क़त करके लगानी पड़ रही है। सीरियसली बंदा बहुत थक जाता है। ठीक है, तो मकसद तो यही है ना कि हम अपनी एनएफटी को बेचें। ठीक है, बेचने के बाद हमने पैसे कमाने हैं, तो भाई इतनी मुशक्क़त में ख़ुद को क्यों डालें। ठीक है, थोड़ी मुशक्क़त कर लें। तो इसलिए आप सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर रहें, एक ओपनसी और दूसरा रेडिबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं वो ज़्यादा ओपनसी के ऊपर हैं और दूसरा रेडिबल के ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए आपने ज़्यादा फोकस ओपनसी और रेडिबल के ऊपर करना है। इसके अलावा अगर आपकी अपनी कोई सोच है या आपका दिल करता है कि भाई मैं अपनी एनएफटी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगा दूं, तो भाई आपकी मर्जी है, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अच्छा जी, अपनी ओपनसी की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, जो कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ लाजमी तौर पे शेयर करनी चाहिए। ठीक है, ये मुझे एक ईमेल आया हुआ है जो कि मुझे बाइनेंस ने ईमेल किया है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी जो सोच है, जो अपना जो कुछ मुझे मेरे इल्म में है वो मैं आपके साथ लाजमी तौर पे शेयर करूँ। हो सकता है ये चीज़ें आपको भी फ़ायदा दें। ठीक है, ये मुझे बाइनेंस की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि आप लाइव स्ट्रीम में आप शामिल हों। अब ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएँ और ये आप थोड़ा सा पढ़ें। अब वो मुझे ये कह रहे हैं कि भाई हम वेब 3.0 की कुछ गाइडलाइन है जो हम लोगों को देना चाह रहे हैं, आप इस स्ट्रीमिंग में शामिल हो जाएं। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग उन्होंने शुरू की हुई है। ठीक है, अब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि बाइनेंस में एनएफटी का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अभी बाइनेंस इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अभी प्रॉपर तरीके से उसने हमें अकाउंट का जो प्रॉपर तरीके का जो अकाउंट है ना, अभी हम वो नहीं उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ टेम्परेरी सा अकाउंट जो है वो बाइनेंस हमें बनाने दे रहा है। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो हम क्रिप्टो करते हैं। ठीक है,
हमारा जो सपोर्ट में हमने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सारा पैसा हमारा बाइनेंस में होता है, ठीक है। इसके अलावा हम मार्जिन में जो डेली ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा भी हमारा बाइनेंस में होता है। फ्यूचर में हम मतलब जो भी करते हैं वो पैसा, कहने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे पैसे होते हैं या हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं या जो भी हमने करना कराना होता है वो हम सारा कुछ बाइनेंस में करते हैं। और जब NFT मतलब एक प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनने शुरू हो जाएंगे और बाइनेंस के ऊपर ही हमारी NFT हम परचेज भी करेंगे और हम सेल भी करेंगे, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इससे अच्छी बात तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में और कहीं होगी। और ये बाइनेंस जो है आने वाले वक्त में ये आने वाले वक्त में हमें ये अकाउंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको ये ईमेल क्यों दिखा रही हूँ। मेरा आपको ये ईमेल दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको वेब 3.0 की अहमियत का अंदाज़ा करवा सकूँ। देखो, बाइनेंस जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है, फेसबुक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम और बाकी जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सारे वेब 3.0 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट में इतने लोग मतलब बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, हम उनको मगरमच्छ कहते हैं, कि जब इतने बड़े बड़े लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ फ्लॉप कैसे हो सकती है। आप खुद सोचें उस चीज़ की आखिर कितनी अहमियत होगी कि ये सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये अच्छा मौका है, अभी काम सिर्फ शुरू हुआ है। आप वेब 3.0 को सीखो और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम शुरू करो, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो बंदे की ज़िंदगी को बदल देती है, ठीक है। अभी सिर्फ काम शुरू हुआ है, बाइनेंस भी अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे इसके ऊपर बाकायदा तौर पे वो वर्किंग करने लगे हुए हैं, लेकिन अभी मुकम्मली तौर पे जो है वो नतीजे जो हैं वो सामने नहीं आए, अभी वर्किंग चल रही है, ठीक है। तो आप अपनी वर्किंग करें, वो अपनी वर्किंग करते हैं। आप चलते समंदर में से अगर आप एक बाल्टी पानी की भर के ले लेंगे तो भाई क्या जाएगा, लेकिन अपनी मेहनत से पानी आपको मिलेगा, वैसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये एक मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये बात डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा जी, आपने आना है जी गूगल के ऊपर, यहाँ पे आके आपने जस्ट लिखना है जी ओपनसिया लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैंने जस्ट गूगल के ऊपर लिखा है कि ओपनसिया लॉगिन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने मेटा मास्क का वॉलेट आपने डाउनलोड कर लेना है और आपने जो उसकी एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आपने शो करवानी है, जिस तरह अभी की मेरी शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद गूगल पे आपने जस्ट ओपनसिया लिखना है और उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये मेटामास्क का आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं कर रही, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने आपका भी इसी तरह मेटामास्क जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी जी अपना पासवर्ड, ठीक है, आपने भी इसी तरह लिखना है और ओके करते हैं। अब जैसे ही आप अपना जो मेटामास्क है वो कनेक्ट करेंगे, इस पेज के ऊपर आके आप जैसे ही अपना मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट करेंगे, आपके सामने ये अकाउंट बन जाएगा। इन अकाउंट्स को बनाने के लिए आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल वगैरह 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 किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो सारी सेटिंग्स आपने बाद में करनी होती है। सिर्फ आपका वॉलेट इसके साथ कनेक्ट होगा और वॉलेट के एड्रेस पे ही सारा कुछ होगा, इसीलिए मैंने आपको
पहले भी बताया था कि आपका ये वॉलेट नॉर्मल वॉलेट नहीं है, आपका सारा कुछ इस वॉलेट के ऊपर ही है, आपका सारा कुछ इस वॉलेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए इस वॉलेट की जो फ्रेज की है, जो पासवर्ड है, वो बहुत संभाल के रखना। वॉलेट होगा तो सब कुछ होगा, वॉलेट नहीं है तो सब कुछ, सारी मेहनत गई। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि वॉलेट अगर आपका होगा तो बाकी सारा कुछ रिकवर हो जाएगा, वॉलेट नहीं होगा तो कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपने कनेक्ट करके अपना ये अकाउंट खोल लेना। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूँ कि हमारे ये अकाउंट इसी तरह से ओपन होगा। ठीक है, आपका भी इसी तरह से होगा। ठीक है, ये न्यू और फ्रेश अकाउंट हमारे सामने खुल के सामने आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये ओपन सिया का ये लोगो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इसका सर्च बार आ रहा है कि अगर आप किसी के अकाउंट में जाना चाहते हैं या आपको किसी की कलेक्शन का नाम पता है तो वो आप यहाँ पे लिख के आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा ये आगे आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी एक्सप्लोर, ये नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये हैंड घूम रहा है। ठीक है, एक्सप्लोर लिखा हुआ है। अब इस एक्सप्लोर के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ें, यहाँ लिखा हुआ है जी आर्ट, कलेक्टिबल्स, डोमेन नेम्स, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, स्पोर्ट, और ठीक है ना, सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब इसका मकसद क्या है? अब इसका मकसद ये है कि अगर आप आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ओपन सिया के ऊपर जितने भी आर्ट से रिलेटेड क्रिएटर्स हैं ना, वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करते हैं, बिलफर्ज आप म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जितने भी म्यूज़िक वाले क्रिएटर्स होंगे ना, मतलब ये कि जो गाना गाते हैं, जो वो म्यूज़िक बजाते हैं, ठीक है, गिटार बजाते हैं या जो भी धुन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो वाले क्रिएटर्स आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह जो लोग वेबसाइट की डोमेन्स बनाते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि ओपन सिया ने कैटेगरीज बना दी हुई हैं। ठीक है, अभी ये मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। अगर मैं आर्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक्सप्लोर आर्ट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लोर आर्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स होंगे ना, वो सारे के सारे सिर्फ आर्ट ही बनाते हैं, वो ड्राइंग किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, तो आप इन क्रिएटर्स को देख के अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप आइडिया वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना माइंड सेट कर सकते हो कि आपने क्या करना है। ठीक है, हो गया। अगर दोबारा एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर मैं डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, जितने भी लोग डोमेन्स बनाते हैं, ठीक है, वो वाले क्रिएटर्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि भाई आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या बनाना आता है, फिर उसके हिसाब से आप अपना, मतलब कोई क्रिएटर आप देख लो, ठीक है, उसने जिस तरह से बनाया होगा तो आप उसको देख के अपना माइंड सेट कर सकते हो कि हाँ भाई, इस बंदे ने इस तरह बनाया है तो मुझे भी जो है वो अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। उसको कॉपी नहीं करना, ये गलती ना करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी क्रिएटर को देखो, उसने जो मतलब डिज़ाइन और जो भी उसने बनाया हुआ है, आप उसकी डिज़ाइन पकड़ के कॉपी कर लो। उसकी डिज़ाइंस कॉपी नहीं करने, आपने सिर्फ उससे आइडिया लेना है कि वो भाई वो किस तरह से काम कर रहा है, और फिर मुझे उसके हिसाब से मुझे अपने प्रोजेक्ट को किस तरह की शेप देनी है। ठीक है ना, किसी को कॉपी नहीं करना, यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग नहीं चलती। ठीक है ना, आपको अपना आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अपना आइडिया जनरेट करना है और क्रिएटर्स को आपने सिर्फ इसलिए देखना है कि भाई वो किस तरह से कामयाब हुए, उनमें मतलब क्या खासियत है, किस तरह की उन्होंने प्रोफाइल सेट की है, किस तरह की उनकी किस तरह के उनके आइडियाज़ हैं, उनकी जो भी वो बना रहे हैं वो किस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने उनको देख के अपना सारा हिसाब लगाना। ठीक है,
अच्छा जी, आगे चल के देखते हैं। अब ये आप बैठ के तसल्ली से अब आप खुद देखिएगा, ठीक है। ये अब आपका सर दर्द है, आपने खुद चेक करना है। उसके अलावा जी यहाँ पे स्टेट के ऊपर ये सेकंड ऑप्शन स्टेट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है जी रैंकिंग, ठीक है। यहाँ रैंकिंग पे अगर मैं क्लिक करूँ, अच्छा जी थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है जी टॉप NFTs, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या रैंकिंग का क्या मतलब है? रैंकिंग का मतलब जनाब ये है कि इस वक्त कौन से क्रिएटर्स हैं जो टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं, या फिर कौन सा क्रिएटर किस किस रैंकिंग में आ रहा है। अब ये रैंकिंग किस हिसाब से होती है? ये रैंकिंग होती है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के हिसाब से। ये आपको पैसे नज़र आ रहे होंगे, ये इथीरियम का साथ में साइन भी नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इस क्रिएटर ने जो प्रीवियस ही 24 घंटे हैं, ठीक है, तो उनमें उसने इतना ट्रेड किया। मतलब कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो NFTs बिक रही हैं, ठीक है, जो NFT सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, ठीक है, वो वाले क्रिएटर्स इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। यानी उसके यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि भाई ये वाला क्रिएटर है और इसने इतने जो हैं पैसों का वो ट्रेड कर लिया हुआ है, ठीक है। ये दिखाने का क्या मकसद है? ये दिखाने का मकसद ये है कि आपका इस मतलब इसको देख के भी आपका माइंड सेट होगा कि हाँ भाई ये बंदा इसने इतना मतलब पैसे वो इतने पैसों की ये सेलिंग कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि लोग इसके प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। यही तो वजह है कि इसका प्रोजेक्ट बिक रहा है। तो आपने इनके वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रोजेक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एक जो है वो थिंकिंग ले सकते हो, ठीक है, अपना दिमाग खोलने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी एक्टिविटी के ऊपर। अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई कौन सा क्रिएटर है और उसने जो सेलिंग की है और लास्ट टाइम पे वो कौन सी की है। ये ओपन सिया के ऊपर जो बंदा सेलिंग कर रहा होता है वो सारी ट्रांजैक्शन आपको मतलब दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज ओपनली होती हैं, यानी कि सेपरेट सेपरेट नहीं दिखा रहे। मतलब जिस वक्त जो सेलिंग हो रही है वो उसी वक्त जो है वो शो होनी एक्टिविटी जो है वो शो, ये प्लेटफॉर्म अपनी एक्टिविटी शो करवा रहा है, ठीक है। ये खाली सिर्फ एक क्रिएटर का अकाउंट शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें अभी अभी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक क्रिएटर है और इसने 190 का जो है वो ये देखें, ये आपके देखते देखते ही ये देखें जैसे जैसे सेलिंग हो रही है वैसे वैसे जो है क्रिएटर्स का जो नाम और जो भी है ये सब कुछ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो जिस वक्त मतलब कि जैसे जैसे सेलिंग होती जाएगी वैसे वैसे ये सारी जो लिस्ट है वो चेंज होती जाती है, नाम जो है वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये NFT जो है वो ये देखें अभी आपके सामने अभी कोई और NFT शो हो रही थी और अब ये वाली NFT शो होना शुरू हो गई है कि भाई ये क्रिएटर है और इसकी 0.4 एथीरियम का जो है इसका सेलिंग हुई है, ठीक है, और साथ में इसका टाइम और जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो शो करवा रहा है। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि भाई कौन सी NFTs हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बिक रही हैं, ठीक है, किस में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे, एक मिनट मैं जूम कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर एक ये स्टेट का मैंने अभी आपको बताया कि रैंकिंग और एक्टिविटी। रैंकिंग में मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी NFT बाय कर रहे हैं, और एक्टिविटी में जो है वो सिंगल सिंगल से
एक्टिविटी में सिंगल सिंगल जो सेलिंग है वो बताई जा रही है और फटाफट मतलब वो चेंज होता जा रहा है कि भाई अब ये सेल हुई, अब ये अब एक एक मिनट में जो एक्टिविटी हो रही है ना ओपनसीआ के ऊपर, वो एक्टिविटी यहाँ पे शो करवाई जा रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज में जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है जी हेल्प सेंटर। अगर आप हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपनसीआ का एक अपना एक हेल्प सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे जनाब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी गेटिंग स्टार्टेड, कि आप यहाँ ओपनसीआ के ऊपर आके आप स्टार्टेड किस तरह से कर सकते हैं, आप बाइंग किस तरह से कर सकते हैं, सेलिंग और वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ ना आप फुर्सत में बैठ के आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बाइंग के ऊपर क्लिक करती हूँ तो जनाब यहाँ पे उसने बाइंग के हवाले से उसने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि भाई आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ओपनसीआ ने अपनी एक अलहदा से एकेडमी बना ली, एकेडमी कह लें। ठीक है, एकेडमी बना ली और उसके अंदर उसने सारे वो आर्टिकल्स उसने रख दिए हुए हैं और उसके बाद उसको जो लगा कि भाई ये क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप भी कभी किसी क्वेश्चन में फंस जाएं तो आप ओपनसीआ के हेल्प सेंटर पे आ जाएं। ठीक है, और हेल्प सेंटर पे आके आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने जवाब जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो ये है ओपनसीआ का अपना हेल्प सेंटर। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो चले जाइएगा, बंदे को कभी कोई ज़रूरत पड़ ही जाती है। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे ओपनसीआ की अपनी ही इंफॉर्मेशन है कि उसके प्लेटफॉर्म का स्टेटस क्या है। जो भी ऑप्शंस आ रही हैं ना, इनको आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ओपनसीआ ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब वापस चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। ही आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला आइकॉन जहाँ पे मेरा हाथ घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जनाब ये आपकी प्रोफाइल है, ये फेवरेटीज़ हैं। फेवरेटीज़ से मुराद ये होता है कि जो NFT आपको पसंद आती है, ठीक है, उस NFT को आप आप उस NFT के ऊपर दिल वाला क्लिक करते हो। ठीक है, तो वो फेवरेटीज हो जाती है। ठीक है, यानी अपनी तरफ से आप उसको लाइक करते हो और वो फिर आपकी फेवरेटीज की लिस्ट में शामिल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी NFT को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करते हो तो वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद जनाब आप सेटिंग में जा सकते हैं, लॉग आउट यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे नाइट मोड है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये वो हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नाइट मोड पसंद है तो आप नाइट मोड में आ जाएं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि रैरिबल के ऊपर जो है वो सिर्फ एक प्रोफाइल थी, उसी प्रोफाइल की आपने सेटिंग करनी थी, लेकिन यहाँ ओपनसीआ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ओपनसीआ के ऊपर एक तो आपकी प्रोफाइल होती है और दूसरा आपकी कलेक्शन की प्रोफाइल होती है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोफाइल्स बनती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है, तो आप चाहे 10 कलेक्शन बना लें। ठीक है, अकाउंट तो चलें ठीक है, आप अलग-अलग बनाएंगे ही, वो ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपका दिल करता है कि भाई हमारी एक से ज़्यादा कलेक्शन है तो यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की कलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये जहाँ पे मेरा हाथ घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे जनाब आप अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, आप बनाएंगे जी कवर फ़ोटो। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप दूसरे जब क्रिएटर्स की प्रोफाइल को देखेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलना है। तो आप जो भी कार्टून वगैरह बनाएंगे उनकी कोई मिक्सिंग करके तो उसकी कोई कवर फ़ोटो बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की कवर फ़ोटो लगा दें। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी
प्रोजेक्ट की कोई प्रोफाइल फ़ोटो तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद जनाब ये जो है ये आपके मेटामास्क का एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये जो है ये जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वो वाली जो डेट होती है ना वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये अकाउंट बनाया था दिसंबर में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दिसंबर की डेट दे रहा है। मैंने तब बना तो लिया था लेकिन मैंने इसकी सेटिंग नहीं की। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टेड है, यहाँ पे क्रिएट फेवरेटीज़ है, हिडन है और बाकी एक्टिविटी, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट पे जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो आपको इन ऑप्शंस में नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इससे आगे अब चलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे जी आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। ये आपकी प्रोफाइल आ गई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ यूज़र नेम में आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। यहाँ पे बिलफर्ज मैं लिख देती हूँ कि जी हार्ट NFT मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है। वैसे इनवैलिड दे रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हार्ट क्लब NFT। अच्छा जी, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दें, कोई सा भी नाम जो आपके प्रोजेक्ट का हो, ठीक है। वो अब आपने फुर्सत से बैठ के सोचना है और फिर सारी सेटिंग आप करेंगे तो तभी आप यहाँ पे आएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देना। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का बायो लिखना है, ठीक है, जो भी आपने तैयार किया होगा, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे अगर आपने अपने प्रोजेक्ट का कोई ईमेल बनाया है तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना पर्सनल ईमेल भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप अपने ट्विटर का लिंक दे दें, यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दें। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप लिंक दोगे ना वो आपकी प्रोफाइल पे शो होगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे आप अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई वेबसाइट बनाई है तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे लिंक्स देंगे वो बाहर आपकी प्रोफाइल पे लाजमी तौर पे शो होंगे, ठीक है, उसका इशू नहीं है, ठीक है। जैसे रेडिबल पे होता है ना कि बाहर वो लिंक शो नहीं हो रहा होता, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके वॉलेट का एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद सारी सेटिंग करने के बाद मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं कर रही, मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए और बताने के लिए बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सारी इंफॉर्मेशन वगैरह डाल लें उसके बाद आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें और आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आप ज़रा बैक पे आ जाएं। अच्छा जी, आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करने के बाद आपने जनाब इस ऑप्शन के ऊपर आना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है माय कलेक्शंस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, ये देखें अब यहाँ पे अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रिएट अ कलेक्शन, ठीक है। तो यही वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपकी प्रोफाइल की सेटिंग अलहदा होती है, आपकी जो कलेक्शन वाला पेज होता है ना वो अलहदा होता है। तो जी जनाब आपने यहाँ पे क्रिएट अ कलेक्शन पे क्लिक करना है। मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप क्रिएट अ कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके जो प्रोजेक्ट का लोगो इमेज है आप यहाँ पे वो लगाएं, ठीक है। ये एक तरह की प्रोफाइल पिक हो गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो भी आपने बनाया होगा आपने यहाँ पे वो वाली तस्वीर लगानी है, ठीक है। उसके बाद जी वो यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज पिक मांग रहा है जिसका साइज ये है, ठीक है, 600 बाय 400, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के जो कार्टून बनाए होंगे ना उनकी मतलब कुछ तस्वीरें मिक्सअप करके तो आपने इस साइज़ की फ़ोटो बना के आपने वो यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद जनाब नीचे आ जाएं, यहाँ पे वो कह रहा है जी आप एक बैनर इमेज जो है वो यहाँ पे लगाओ, ठीक है।
ऊपर आपने एक आपकी लोगो इमेज हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने एक फीचर्ड इमेज बनानी है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपने एक बैनर इमेज बनाना है, और ये जो सारे इमेज है ना, ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप कुछ कार्टून शार्टून मिक्स करके जो है ना, वो एक बैनर इमेज और फीचर्ड इमेज जो है वो बना लीजिएगा, ठीक हो गया। जब आप दूसरे क्रिएटर्स की प्रोफाइल को देखेंगे ना, तो आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह से बनाना है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे जनाब आपने लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नाम, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। अच्छा जी, ये जो चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है जी URL, यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का जो है वो URL बनाना है। मैंने वेरिएबल के ऊपर भी आपको URL बनाना सिखाया था, और आपको बताया था कि भाई आप अपनी वेबसाइट का URL इसलिए बनाते हैं ताकि आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप दूसरों को लिंक सेंड कर सकें, क्योंकि दूसरों को इल्हाम नहीं आता कि आपने कोई कलेक्शन बनाई हुई है या आप ओपनसिया के ऊपर, क्योंकि ओपनसिया के ऊपर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का कोई वो प्रोसीजर नहीं है, ठीक हो गया ना। जैसे फेसबुक के ऊपर होता है कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप किसी को टैग कर सकते हो, या मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं ना मैसेजेस वगैरह करने के। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जनाब आप अपनी तस्वीरें आप बनाएंगे और उनको सेल करने के लिए आप लगा देंगे, लेकिन आप यहाँ ओपनसिया के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ना आप यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ना आप यहाँ पे किसी को मैसेज कर सकते हो, कुछ भी नहीं होना। सिर्फ तस्वीरें लगानी है और आपने उसको सेल करने के लिए लगा देना है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से URL बनाएंगे, और अपने इस URL को कॉपी करके आपने इसको ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, और जहाँ पे अगली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, आपने इसको एडवर्टाइज भी करना है, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई आपका ओपनसिया के ऊपर अकाउंट है, और वो फिर आपके इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट के ऊपर आएंगे और आपकी जो ड्राइंग्स होंगी उनको देखेंगे, और फिर जिसको जो अच्छी लगेगी वो ख़रीद लेगा, ठीक है। अब URL जस्ट सिंपल सा है, ठीक है। बिलफर्ज करें, यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये एक जनाब लव क्लब है, ठीक है। ये मैं कहती हूँ यहाँ लव क्लब है, और यहाँ पे भी मैं जनाब लिख देती हूँ कि ये एक लव क्लब है, ठीक है। तो जनाब ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे कहा है कि मैं कहती हूँ कि ये एक लव क्लब है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे भी मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम ही लिख दिया, ठीक है। तो जब मैं ये आप देख सकते हैं, ये पीछे लिखा हुआ है जी HTTPS ओपनसिया IO कलेक्शन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अब जब आप इसको ओके करेंगे ना, इस पूरी इंफॉर्मेशन को डालने के बाद आप जब ओके करेंगे, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये जिसके ऊपर मैं एरो घुमा रही हूँ, ये यहाँ पे आपका वो पूरा एक लिंक बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस लिंक को आप कॉपी करके आप दूसरों को भेजेंगे और वो आके आपकी कलेक्शन देख लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब नीचे आ जाएं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जनाब, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कलेक्शन में ये जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल बायो जैसा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना, वो आपका मतलब बायो में फ्रंट पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना वो बायो वगैरह लिख देना, ठीक है। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे कैटेगरी आप यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि ओपनसिया में डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हुई हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जनाब आपका जो है प्रोजेक्ट किस हिसाब का है, म्यूज़िक में है या फिर आर्ट में है, जस्ट आप ड्राइंग्स बना रहे हैं या आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जस्ट आप फोटोग्राफी करते हो या फिर आप पेंटिंग बनाते हो, जो भी आप करते हो, तो इन कैटेगरीज में आपकी कोई तो कैटेगरी होगी ना, तो आपने वो वाली कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, ताकि अगर कोई बंदा एक्सप्लोर में आके
कैटेगरी सिलेक्ट करके अगर कुछ सर्च करने की कोशिश करता है तो उसको आपका जो मतलब आपका जो अकाउंट है वो आसानी से मिल जाए। जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक किया और हमने जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की थी उस कैटेगरी के हिसाब से हमें सारे क्रिएटर्स मिल गए, ठीक है। तो इस तरह आपने भी जो है वो अपनी प्रॉपर वाली जो है ना वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ताकि जो बंदा जिसमें इंटरेस्टेड हो उस तरह मतलब कि उस तरह के क्रिएटर्स के पास वो लोग पहुंच जाते हैं। इसी तरह लोग आपके पास भी पहुंचेंगे जब आपने सही वाली कैटेगरी सेलेक्ट की होगी, ठीक है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपने जो है वो लिंक्स देने हैं। यहाँ पे ये तो हो गया आपकी वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। ये जो लिंक है ना ये डिस्कॉर्ड का लिंक होता है। डिस्कॉर्ड के ऊपर अभी मैंने एक पूरी वीडियो बनानी है कि डिस्कॉर्ड क्या भला है, ठीक है। हमने उसको अपनी एनएफटीज के लिए किस तरह से यूज़ करना है और इसकी क्या अहमियत है एनएफटीज में, अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे डिस्कॉर्ड का लिंक आता है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक आ जाता है, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक आ जाता है, ठीक है। और ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स है ये मैं यूज़ नहीं करती, ठीक है। मैं बस ये 3 चीज़ें जो है ये मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास इनके लिंक्स हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब नीचे आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रिएटर अर्निंग्स। यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रिएटर अर्निंग्स। इसका मतलब ये है कि आपको आप क्या चाहते हो कि जब जब आपकी एनएफटी आगे बिके तो आपको कितनी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कलेक्ट अ फी व्हेन अ यूज़र रीसेल। ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ, आपको नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट अ फी व्हेन अ यूज़र रीसेल एन आइटम यू ओरिजिनली क्रिएटेड, ठीक है ना। तो आप कितनी रॉयल्टी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मतलब है कि इस सेटिंग को करते हैं जो जो चीज़ें आप यहाँ पे लगाएंगे ना वो सारी चीज़ें हमेशा आपकी हर एनएफटी में आएंगी। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह कि हम यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, हम एक ही दफ़ा वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, उसके बाद जब जब हम कोई न्यू वीडियो डालते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप डालोगे ना कुछ चीज़ें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आगे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियलिटी आप एक दफ़ा लिख देंगे ना वो आपकी, आप तस्वीर लगाओ, आप वीडियो लगाओ तो वो रियलिटी हर दफ़ा ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10% रॉयल्टी लिख दें, ठीक है। 1 मिनट यार। अच्छा जी यहाँ पे, अच्छा जी यहाँ पे आप 10% रॉयल्टी लिख दें या आप जितनी भी रॉयल्टी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये रॉयल्टी आप यहीं से बदल सकते हो और यहीं पे रहनी है, ठीक है। और ये जब आप अपनी एनएफटी को सेल करने लगोगे ना तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाया करेगी, आपको बार बार इसको पुट नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो जनाब यहाँ पे आपने अपनी रॉयल्टी लिख देनी है, ठीक है, जितनी भी आपको हर दफ़ा चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे इसने कहा है कि जी योर पे आउट वॉलेट एड्रेस। यहाँ पे आपने अपने मेटा मास्क के वॉलेट का जो एड्रेस है ना वो कॉपी करके वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। ये मैं थोड़ा सा जूम आउट भी करके दिखा देती हूँ, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आ जाए। अच्छा जी ये लिखा हुआ है कि ये ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन में जो है, अच्छा जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन में जो है वो इथेरियम लिखा है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जस्ट जो है वो पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जब आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हो तो आपको कभी भी कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने इथेरियम को सिलेक्ट रखा तो आप जब जब कोई
NFT मिंट करोगे ना तो आपको वो कहेगा कि आप अपने मेटामास्क से फीस जो है वो आप पे करो, ठीक है। अगर आपने एथेरियम सेलेक्ट रखा तो आपने एथेरियम को सिलेक्ट नहीं रखना, आपने यहाँ से क्लिक करके आपने पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेना है। आप थोड़ा सा ये नीचे पढ़ें, ये लिखा हुआ है कि अ फास्ट गैस फ्री ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस दैट वर्क्स विद एथेरियम, यानी कि ये जो ब्लॉकचेन है ये एथेरियम के साथ वर्क कर रही है, ठीक है। तो आपने जो है इस पॉलीगॉन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप जब भी कोई NFT मिंट करेंगे तो आपकी फ़ीस नहीं कटेगी, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, वो कहता है कि पेमेंट टोकन जो है वो एथेरियम है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे कोई और टोकन भी ऐड करवा सकते हैं। टोकन से मुराद यहाँ पे कॉइन होता है, ठीक है। USDC का आपको पता होगा कि वो एक कॉइन है, डाई का आपको पता होगा कि वो एक कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप USDC जो कि पॉलीगॉन के ऊपर है, ठीक है, एथेरियम जो है वो भी पॉलीगॉन के ऊपर है, ठीक है ना, तो आप इसको ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पे वो कह रहा है कि डिस्प्ले नेम, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल जो है उसके ऊपर किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो आप यहाँ से खुद ट्राई कर लीजिएगा, आपको ये अच्छा लगे तो ये कर लें, जो भी अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, इसका कोई इतना नहीं है। अच्छा जी, अब आपने ये सारी सेटिंग करनी है, ठीक है। दोबारा सुन लें, आपने लोगो इमेज बना के लगाना है। उसके बाद आपने एक अपने कार्टून की एक मिक्स फ़ोटो बना के, मतलब अपने प्रोजेक्ट की अच्छी सी एक मिक्स फ़ोटो बना के वो आपने यहाँ पे लगानी है। उसके बाद जनाब बैनर इमेज आपने बनाना है, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है, अपने प्रोजेक्ट का URL यहाँ पे बनाना है, ठीक है। जस्ट नाम उसका अपना प्रोजेक्ट का लिख दें, URL ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन बिल्कुल बायो जैसा होता है, आपने अपने प्रोजेक्ट की जो भी खुसूसियात हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। आपको दूसरों की प्रोफाइल देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जनाब आपके पास जिस जिस अकाउंट का लिंक है आप वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि लोग आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे अपनी रॉयल्टी आपने एक ही दफ़ा जो लिखनी है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने एथेरियम का एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ताकि आपकी फ़ीस कभी ना कटे, ठीक है। इसके अलावा आपने एथेरियम के अलावा भी अगर कोई और टोकन ऐड करवाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एथेरियम में ज़्यादा यूज़ होता है, सारे लोग जो हैं वो एथेरियम में पेमेंट कर रहे होते हैं, तो आप एथेरियम ही रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपना जो मतलब कि शोमेंट वाला, ठीक है, मतलब कि वो शो प्रोफाइल शो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ करा लेने के बाद आपने यहाँ क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी कलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी कलेक्शन के ऊपर, ठीक है, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि NFT ओपनसिया के ऊपर मिंट कैसे करनी है और सेल कैसे करनी है। तो चलिए अब मैं अपने अकाउंट के ऊपर आपको लेके चलती हूँ। तो जी ये देखें, ये मैं अपने अकाउंट पे आ गई हुई हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक हो गया। ये अभी मैं अपने कलेक्शन वाली साइड पे मैं नहीं गई, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, जो कि मैंने सेट की है। आप इसको भी देख सकते हो, आप इससे भी आइडिया ले सकते हो, ठीक है। ये देखेंगे मैंने इस तरह का बैनर इमेज जो है वो मैंने बनाया और इस तरह की मैंने प्रोफाइल बनाई। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे मेरा एथेरियम एड्रेस, ये जो है, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं कि मैंने मतलब अपनी प्रोफाइल के ऊपर मैंने अपने ट्विटर का लिंक दिया और यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टाग्राम का दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना बायो लिखा, ठीक है। उसके बाद जनाब
उसके बाद जनाब यहाँ पे जो है जितनी भी मेरी NFTs हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपने अपनी कलेक्शन में जो लगाई होंगी ना NFTs, वो आपकी प्रोफाइल पे लाजमी तौर पे शो होंगी। प्रोफाइल का कलेक्शन में अब मसला क्या है, कलेक्शन और प्रोफाइल में मसला क्या है? मसला सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी प्रोफाइल में URL नहीं बना सकते, ठीक है। प्रोफाइल का URL नहीं बनता, कलेक्शन में URL बनाने का ऑप्शन मौजूद है, इसलिए आपको कलेक्शन बनानी पड़ेगी। वैसे तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ से चाहें तो आप अपनी NFT जो है वो आप मिंट करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि आप अपना जो URL है वो आप वहाँ से बनाएंगे, और बाकी और भी मैं आपको खुसूसियत बताती हूँ जो कि आपकी प्रोफाइल में मौजूद नहीं है, आपकी कलेक्शन में मौजूद है। अब ये आपने प्रोफाइल का इंटरफेस देख लिया। अगर आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करते हैं तो कुछ इस तरह की सेटिंग सामने आएगी, ठीक है। अब चलते हैं कलेक्शन की तरफ, ठीक है। तरफ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ माय कलेक्शन के ऊपर क्लिक। माय कलेक्शन पे आपने क्लिक करना है, ये देखें। अच्छा जी, ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक से ज़्यादा कलेक्शन बना सकते हैं। ये देखें, अभी ये एक मेरी कलेक्शन बनी हुई है, ठीक है। मैंने सारी सेटिंग इसके ऊपर की हुई है, और ये ऊपर देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ कलेक्शन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने एक और कलेक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपने पहली दफ़ा कलेक्शन बनाई थी, बिल्कुल वैसा ही एक और पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप एक से ज़्यादा कलेक्शन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने पहली दफ़ा कलेक्शन बनाई थी, बिल्कुल वैसा ही पेज है। तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह करें और आप एक से ज़्यादा कलेक्शन बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरी कलेक्शन है, इसकी मैंने सारी सेटिंग की हुई है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, एक न्यू प्रोफाइल जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हैं, वो जो पहले मैंने आपको दिखाई थी वो प्रोफाइल थी, ये मेरी कलेक्शन की प्रोफाइल है, और इसका इंटरफेस जो है वो आपको ये देखें कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये कवर फ़ोटो हो गया, ये प्रोफाइल फ़ोटो हो गई, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो है वो नाम हो गया, ठीक है। अगर मैंने कोई NFT मुझे अच्छी लगी होगी और मैंने उसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करना होगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने लिंक इसके साथ अटैच किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये देखेंगे, इंस्टाग्राम मैंने अटैच करवाया वो यहाँ पे शो हो रहा है, ट्विटर ऐड करवाया वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जनाब आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये देखें, जितनी आइटम आप मिंट करेंगे उसकी सारी नंबरिंग वो यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक हो गया। अभी मैंने 178 आइटम जो हैं वो मिंट कर चुकी हुई हूँ, तो वो यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी NFT जितने लोग खरीदेंगे, ठीक है, या जितने लोगों के पास आपकी NFT होगी, ठीक है, उतने ऑनर आपको यहाँ पे शो हो जाए। जितने ज़्यादा लोग आपकी ड्राइंग को खरीदेंगे, ठीक है ना, जितनी तस्वीरें, बिल फर्ज करें कि आपने 100 तस्वीरें जो हैं वो लगाई हैं, ठीक है, और 100 की 100 बिक गई हैं, या फिर आपने 100 तस्वीरें जो हैं वो किसी को वैसे ही तोहफे में दे दी हैं, ठीक है। बेशक आप तोहफे में दो या फिर आपकी बिक जाएं, ठीक है, तो तस्वीर आपके पास से वो किसी दूसरे के पास चली गई, तो इसका मतलब ये कि अब आप उसके ऑनर नहीं रहे, कोई दूसरा उसका ऑनर बन गया है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ऑनर बनेंगे वो ऑनर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अच्छा जी, ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ट्रेडेड, ठीक है, कि मतलब ये कि जितने लोगों ने, जैसे जैसे आपकी सेल होगी, जैसे जैसे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, वो सारे पैसे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपके अकाउंट में तो पैसे जाएंगे ही, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ शो हो रही होगी। अब
अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि कलेक्शन बनाने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। देखें, रेरिबल के ऊपर हम बनाते हैं, हम सारा कुछ लगाते हैं, अच्छी बात है कि वहाँ पे भी बिकता है, सारा सारा कुछ ही होता है, ठीक है। लेकिन ओपन सिया के ऊपर सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कलेक्शन की एक अलहदा प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और उस कलेक्शन का जो फ़ायदा है ना, वो बस ये वाला फ़ायदा है, ये जो मैं अभी जहाँ पे हाथ घुमा रही हूँ ना, बस ये वाला फ़ायदा है। अब इसका क्या फ़ायदा है, जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल खोलता है, ठीक है, उसको ये देखने में आसानी रहती है कि भाई आज तक आप इस कलेक्शन की कितनी आइटम लगा चुके हो, ठीक है। उसके बाद कितने लोग आप मतलब कि आपकी एनएफटी के मालिक बन चुके हुए हैं, ठीक है। कितने लोगों ने ख़रीदी है, या कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, या आपने किसी को दी, जैसे भी किया, ठीक है। मतलब आपने किसी को गिफ्ट में दी या किसी ने ख़रीदी, एक ही बात है, ठीक है ना। बात करने का मकसद ये है कि वो ऑनर तो बन गए ना। ऑनरशिप ये जाहिर करती है कि लोग आपकी एनएफटी में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। मतलब ये अकाउंट की फेक होना या रियल होने को साबित करता है, ठीक है, कि भाई ये बंदा सच्चा है, लोग इसकी एनएफटी लोगों के पास मौजूद है, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ एक अच्छा इंप्रेशन जाहिर करती है जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को खोलता है, ठीक है। उसके बाद जनाब, ये जो चीज़ है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि भाई लोग आपकी एनएफटी में कितने इंटरेस्टेड हैं, और जितना भी आज तक आपने पैसा कमाया होता है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी जो मतलब कि कमाई और आपका बिजनेस सारा कुछ लोगों के सामने खुली किताब की तरह आ जाता है, सिर्फ इन ऑप्शंस की वजह से, ठीक है। सिर्फ इन ऑप्शंस की वजह से लोगों के सामने आपका जो बिजनेस है वो एक खुली किताब की तरह आ जाता है, ठीक है। और इसी बात की वजह से आपकी एनएफटीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकती हैं, ठीक हो गया। यही सारी एनएफटीज आपकी प्रोफाइल पे भी शो हो रही होती हैं, और ये आपकी कलेक्शन पे भी शो हो रही होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अब आपने लगानी है अपनी एक एनएफटी। आपने बिलफर्ज आपने प्रोजेक्ट बना लिया। अच्छा जी, मान लेते हैं कि अब आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। आपने अपनी ओपन सिया के ऊपर जो है प्रोफाइल सेट कर ली, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने एक कलेक्शन का वो सारा सिस्टम सेट कर लिया, ठीक है। आपने सारा कुछ बना लिया, ठीक है। अब आपने लगानी है ओपन सिया के ऊपर अपनी ड्राइंग जो भी आपने बनाया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऐड आइटम। अच्छा जी, जब आप ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके सामने भी इस तरह का रिक्वेस्ट आए कि आप इसको साइन इन करो। तो आपने जस्ट साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद जनाब ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जब भी मतलब लगानी है तो इसी तरीके के साथ लगेगी, ठीक हो गया। अभी मैं आपको एक आइटम लगा के, ठीक है, और बाकी का अगला सारा प्रोसीजर बताती हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप कोई इमेज, कोई वीडियो या ऑडियो या कुछ भी जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लगाओ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरी ये जो तस्वीर है मैं इसको चाहती हूँ कि मैं इसको लगाना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे जनाब आपने देना है अपनी प्रोजेक्ट का जो भी आपने नाम लिखा होगा, ठीक है। मैंने ये जो तस्वीरें हैं ना, मैंने इनका नाम रखा हुआ है जी स्पिरिट। मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 174, क्योंकि इसकी नंबरिंग 174 पे चल रही है, ठीक है। उसके बाद जनाब आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक्सटर्नल लिंक। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि लोग जब जब किसी बंदे को आपकी ये एनएफटी मिले और साथ में ये लिंक भी उसको मिलेगा, तो वो जनाब आपकी उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपके प्रोजेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से रीड कर सकेगा,
ठीक हो गया। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी NFT के मुताबिक जो भी डिस्क्रिप्शन तैयार की होगी ना वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कलेक्शन, और आपने अपनी कलेक्शन का जो नाम स्टार्टिंग में कलेक्शन जब आप बना रहे थे, ठीक है, तब आपने वहाँ पे जो नाम लिखा होगा ना वो नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ जाता है कि जी आप टाइप लिखें, करैक्टर है और करैक्टर का आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। अभी आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट किस हिसाब का है। ठीक है, वो कौन सा करैक्टर मतलब आपने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी अनलॉकेबल कंटेंट। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नीचे मांगेगा जी कोई रिडीम, कोई कोड या कोई की। ठीक है, जो कि आपकी NFT की होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये रिडीम और इस आपकी फ़ाइल का लिंक कहाँ से आएगा ये मैंने वेरिएबल में भी बताया था, यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ। अच्छा जी, जाएंगे आप गूगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है जी पिनाटा। यहाँ पे आपने पिनाटा लिख के साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी रजिस्टर पिनाटा। रजिस्टर पिनाटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनाब आपने अपना बना लेना है अकाउंट। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दें, यहाँ पे लास्ट नेम दें, यहाँ पे अपना ईमेल दें, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट इजीली बन जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं अपना अकाउंट खोल लेती हूँ। यहाँ पे अभी मैं जनाब अपना अकाउंट खोल लेती हूँ। ठीक है, ये अभी मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अच्छा जी, ये मैं इस अकाउंट के ऊपर मैं आ गई हूँ। ठीक है, और जनाब अब अच्छा जी ये देखें, अब आपके सामने ही मैंने ये अकाउंट अपना खोला है। ठीक है, आप भी जस्ट आपने साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो कुछ इस तरह आपका भी शो हो रहा होगा। ठीक है, जब आपको इस तरह से शो होगा तो जनाब ये देखें, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी अपलोड। ठीक है, जब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट फ़ाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो वाली तस्वीर सेलेक्ट करनी है जो कि आपने ओपनसीआ के ऊपर सेलेक्ट की होगी। ठीक है, जो आपने ओपनसीआ के ऊपर सेलेक्ट की होगी वही तस्वीर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, वो तस्वीर आपने सेलेक्ट करनी है। अभी मैं इसके ऊपर सेलेक्ट नहीं कर रही क्योंकि इसको मैंने पहले से जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है। ये पिनाटा के ऊपर एक खसूसियत है कि अगर आपने एक तस्वीर को अपलोड कर दिया हुआ है, अगर आप उसी तस्वीर को दोबारा अपलोड करने की कोशिश करें तो वो नहीं होती, यानी कि कॉपी पेस्टिंग नहीं होती। अगर आप कॉपी पेस्टिंग अगर हो मतलब कि आपकी तरफ से हो जाए, आपकी तरफ से अगर गलती हो भी जाए ना तो पिनाटा उसको रिकवर कर देता है। वो कभी भी वो कभी भी एक तस्वीर की दूसरी कॉपी को कभी भी अपलोड नहीं करता। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा है इस चीज़ का। ठीक है, तो आपने बस यहाँ पे क्लिक करना है और ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे जस्ट आपने अपलोड कर देना है और आपकी जो तस्वीर है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ जनाब जहाँ पे मैंने अपनी लगाई हुई है। अच्छा जी, ये देखें पिनाटा के ऊपर वही तस्वीर जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, ये अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ठीक है, ये तस्वीर देख लें और ये तस्वीर देख लें। ठीक है, जो तस्वीर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है वही पिनाटा के ऊपर मैंने अपलोड की है। ठीक है, सेम तस्वीर हो गई। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से ये 174। ठीक है,
अब यहाँ से आपने करना सिर्फ इतना है कि ये जब आप अपलोड करते हो ना, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। जब आप तस्वीर को अपलोड करते हो तो वो यहाँ पे आपकी तस्वीर का एक कोड जनरेट कर देता है, जो कि आपने वो कोड यहाँ से कॉपी करना है। वो कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे आके जो अनलॉकेबल कंटेंट है आपने वहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ से एक दफ़ा चेक भी कर लेना है, ठीक है। 8AUS, हाँ जी, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद सप्लाई में वो कह रहा है कि 1 कलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे ब्लॉकचेन में आपका पॉलीगॉन है, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेट है। अच्छा जी, यहाँ से आपने जब सारा कुछ लगा लोगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, तस्वीर और उसके बाद सारा कुछ आप मतलब अच्छी तरह से ना आपने एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेना, ठीक है। तो अच्छी तरह से चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी मैं आपके सामने ही सारा कुछ करूँगी ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हो तो जस्ट अ सेकंड में आपकी जो NFT होती है वो जस्ट लिस्ट होती है, वो जस्ट लिस्ट होती है, सेल होने के प्रोसीजर में भी नहीं आती, ठीक है, वो जस्ट लिस्ट होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ये गौर करें। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारी तस्वीर आ गई, यहाँ पे हमारे जो कलेक्शन का नाम है वो आ गया, यहाँ पे हमारा जो इस तस्वीर का जो नाम है, इस तस्वीर का जो नाम है वो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन बाय यू, यानी कि अभी इसकी मालिक मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे वो कह रहा है कि रिवील अनलॉकेबल कंटेंट, वो जो हमने पिनाटा के ऊपर वो जो हमने एक कोड जनरेट करके यहाँ पे दिया था ना, वो ये चीज़ के बाद यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अभी सिर्फ आपकी लिस्ट हुई है, ये फिल्टर में देख रहे हैं आप, फिल्टर में वो कह रहा है कि अभी मिंटेड हुई है, ठीक है, यू और 2 मिनट्स अगो, ठीक है। यानी कि अभी सिर्फ आपकी जो NFT है वो मिंटेड हुई है, अभी सेल वाले प्रोसीजर में नहीं आई, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और यहाँ पे एक सेल का ऑप्शन है, ठीक है। एडिट के ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने अगर कोई मतलब रद्दोबदल करना है या आपसे कोई गलती हो गई है, स्पेल में मिस्टेक हो गया है या आप तस्वीर गलत लगा बैठे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई चेंजिंग करनी है, तो ओपन सिया के ऊपर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल के ऊपर एडिट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, फ़िलहाल मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आप चेंज कर सकते हो और जो भी चेंजिंग करनी हो उसके बाद यहाँ सबमिट चेंज के ऊपर क्लिक करना और आपने जो भी चेंजिंग की होगी वो आ जाएगी। वैसे ये अच्छी चीज़ है आपको एडिट करने की ना, मेरा कहने का मतलब है एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए, बंदे से गलती हो ही जाती है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर नहीं है ये चीज़ ना। अच्छा जी, उसके बाद आपने सेल के ऊपर जब ये अभी जो सारा काम किया है ना, वो सिर्फ हमने इसको मिंट किया है, हमने सिर्फ पोस्ट लगाई है, ठीक है, हमने अभी सिर्फ मिंट किया है, वो मतलब इसके ऊपर कीमत लगनी बाकी है। जब हम इसके ऊपर कीमत लगाएंगे ना, तब कोई बंदा जब आएगा और वो फिर मतलब इसको ख़रीदने की कोशिश करेगा, तब वो ख़रीद पाएगा जब हमने कीमत लगाई होगी, ठीक है। अगर हम कीमत नहीं लगाएंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई बंदा इसको ख़रीद नहीं पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है।
अच्छा जी, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है तो आप कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, यहाँ पे एथीरियम का साइन है, ठीक है। प्राइस के मामले में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने कोई एक तस्वीर बना के उसके ऊपर कोई करोड़ों की कीमत नहीं छाप देनी, कोई बंदा नहीं ख़रीदेगा, ठीक है। आपने कोई बहुत सारी तस्वीरें बनानी है और एक आइटम जो है, एक पीस की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 रुपये से कम रख लो लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा मत हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मतलब ये जो आपने देखा होगा कि भाई एनएफटी इतनी एथीरियम की बिकी, 100 एथीरियम की बिकी, मतलब कि 200 एथीरियम की बिकी, ठीक है। वो यकदम इतनी कीमत पे नहीं पहुंचता। कोई बंदा आपसे बिलफर्ज करें आपने एनएफटी 100 रुपये की लगाई, ठीक है। अगले बंदे ने आपसे ख़रीद के आगे 200 की बेची, फिर जिसने 200 की ख़रीदी है वो आगे 400 में बेचेगा, जिसने 400 की ख़रीदी है वो आगे 800 में बेचेगा। इस तरह से आपकी बनाई हुई तस्वीर की कीमत बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते फिर वो 10 एथीरियम पे, 20 एथीरियम पे, 100 एथीरियम पे जाके पहुंचती है। ऐसा नहीं होता कि आपने तस्वीर बनाई और बनाते ही आप उसके ऊपर 100 एथीरियम की वो कीमत छाप दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो तस्वीर है ना उसकी कीमत ज़ीरो से ही शुरू कर लें। 100 रुपये को इतनी कीमत नहीं होती, तो ज़ीरो से ही एक हिसाब की शुरू होगी और फिर बढ़ते 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 फिर वो बहुत ज़्यादा कीमत पे जाएगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है ना वो कीमत बढ़ती है, यकदम उसकी कीमत नहीं बढ़ती। मतलब आपके दिल में ये लालच ना हो कि भाई मैंने बस एक वो बना ली है, ठीक है, और बस अब मैं जो है ना उसको, ठीक है, उसके ऊपर करोड़ों की कीमत छाप दूं और मुझे कोई करोड़ दे दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये अपने जहन में ना ये बातें बिठा लें। तो अब आपने इसके ऊपर जो कीमत रखनी है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। अब आपने जो कीमत रखनी है वो कुछ आपने 100 रुपये के करीब करीब रखनी है। यहाँ पे ये देखेंगे मैंने 0.04 एथीरियम जब रखा है तो ये नीचे शो करवा रहा है कि 121 रुपये बनते हैं, ठीक है। ये अब आप अगर आपने 0.03 रखा है तो ये 90 डॉलर शो करवा रहा है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसका 0.04 एथीरियम रखती हूँ, ठीक है। तो ये 121 मतलब मतलब यहाँ पे आप ऊपर एथीरियम लिखोगे और नीचे जो है प्राइस आपको वो डॉलर में शो करवा देगा कि भाई आपने जो एथीरियम लिखे हैं उसकी डॉलर में कीमत इतनी बन रही है, ठीक हो गया। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने कोई 100 रुपये या फिर हद 150 रुपये के ना करीब करीब रहना है, इससे ऊपर मैंने नहीं जाना, ठीक है। जाना है तो चले जाएं, आपकी मर्जी, अगर आपकी बिकती है तो आप बेच लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये एक मसला है, अगर आपने रेरिबल के ऊपर तस्वीर लगाई है ना कोई, ठीक है, तो वो जनाब वो लगी रहनी है बस, ठीक है। वो जब भी बिके बिक जाएगी, ठीक है। लेकिन ओपन सीआ के ऊपर ऐसा नहीं होता, ओपन सीआ के ऊपर ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का टाइम जो है वो देता है कि भाई 6 माह तक जो आपकी ये तस्वीर है ना वो लगी रह सकती है। 6 माह के बाद मैं ऑटोमेटिकली इसको डीलिस्ट कर दूँगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मिटा देगा। कहने का मकसद ये है कि ये सेल की जो सिचुएशन है ना, सेलिंग सिचुएशन, इससे हटा देगा। लिस्ट तो ये हुई रहेगी लेकिन फिर इसको कोई ख़रीद नहीं पाएगा, तो फिर आपको दोबारा इसको खोल के इसके ऊपर दोबारा कीमत लगानी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये मतलब कि जो डेट आपने रखी होगी, यहाँ पे ये मसला है कि ये सिर्फ 6 माह की डेट एक्सेप्ट करता है जी। यहाँ पे जो है ये सिर्फ 6 मंथ की ड्यूरेशन एक्सेप्ट करता है, 6 माह से ज़्यादा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। 6 माह के बाद ये ऑटोमेटिकली सेलिंग से हट जाएगा,
ठीक है, ये सेल वाले ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये तस्वीर लगी तो रहेगी, आपके अकाउंट में ही रहेगी, लेकिन ये सेल वाली लिस्ट से हट जाएगा। मतलब अगर कोई भी बंदा आपके अकाउंट में आता है और उसको ये वाली पसंद आ जाती है और 6 माह गुजर चुके हैं, ठीक है, तो वो फिर ख़रीद नहीं पाएगा, बाय का ऑप्शन नहीं आना। ठीक है, तो तो भी इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आपको ये करना पड़ेगा कि आप दोबारा इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा सेल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे और फिर दोबारा ये जो अभी जिस तरह अब हम कीमत लगा रहे हैं ना, आपने इसी तरह से कीमत लगानी है और फिर दोबारा आप 6 माह का ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और फिर दोबारा ये सारा प्रोसीजर आप करेंगे तो आपकी दोबारा ये सेल की लिस्ट में आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब यहाँ पे आप देखेंगे फ़ीस लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे फ़ीस लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि सर्विस फ़ीस जो है वो 2.5% है। ठीक है, उसके बाद जो क्रिएटर फ़ी है ना वो 10% है। अब पता चला मैं क्या कह रही थी, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली जो हैं वो आपकी खुद ब खुद आ जाएंगी। जैसे कि आपने कलेक्शन नेम रखा था वो ऑटोमेटिकली आ गया, जैसे कि आपने ब्लॉकचेन के ऊपर पॉलीगॉन सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, उसके बाद जो आपने अपनी क्रिएटिंग फ़ीस रखी थी वो ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक हो गया। तो इसलिए आपने जब कलेक्शन को क्रिएट किया था तो उस वक़्त कुछ चीज़ें जो आपने रखी थी वो आपकी हर तस्वीर के ऊपर या वीडियो के ऊपर या जो भी आपकी एनएफटी होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने क्रिएटेड फ़ीस लिखी तो नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक हो गया। तो जनाब ये अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। फिर ये होगा कि फिर जितनी भी एनएफटीज़ होंगी उनके ऊपर जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% आपकी फ़ीस होगी जितनी दफ़ा ये सेल होगा आगे। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा जूम आउट करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, आपने यहाँ पे देख लेना है, आपने प्राइस लिख लेनी है, आपने इसका ड्यूरेशन देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जनाब आपने कंप्लीट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा जी, जैसे आप कंप्लीट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइन का ऑप्शन मांगेगा, आपने साइन के ऊपर क्लिक करना है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, और आपने अपने अकाउंट के ऊपर साइन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये जनाब अब आपकी एनएफटी जो है वो फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो लिखा भी हुआ है जी, वुड यू आर लिस्टेड, मतलब कि फाइनल हो गई आपकी एनएफटी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्रॉस करना है और ये जनाब अब देखें, ये जनाब आ गया। अब इसका अच्छा जी, अब जनाब देखें, अब ये देखें ज़रा, जब तक हमने कीमत नहीं लिखी थी तब तक जो है वो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं आई थी। ठीक है, जब हमने कीमत लिखी है तब ये चीज़ यहाँ पे आई है और ऊपर ये देखें, ये यहाँ पे इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी दिखा रहा है कि भाई जो ये सेल है ना ये इस डेट तक एंड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी कीमत है वो शो करवा रहा है। ठीक है, और ये जो बाय का ऑप्शन हमें शो नहीं हो रहा, ये जो बंदा ख़रीदने आएगा ना वो इसके ऊपर क्लिक कर पाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये आपकी एनएफटी का जो है वो हिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसको एक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, पहले आपने इसको मिंट किया, उसके बाद आपने इसको सेल की लिस्ट में डाला। ठीक है, तो ये देखें साथ में ये प्राइस भी शो करवा रहा है। ठीक है, कि आप पहले आपने सिर्फ इसको मतलब कि मिंट किया है, उसके बाद आपने इसके ऊपर कीमत लगा के इसको लिस्ट कर दिया। अब अगर कोई बंदा आके इसको ख़रीदता है तो उसकी भी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि आइटम की एक्टिविटी में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, आइटम की एक्टिविटी में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी और बंदा आपकी एनएफटी के ऊपर आता है तो उसको यहाँ से आपकी आइटम की एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि भाई कितनी दफ़ा कब मिंट हुई थी, कब सेल की लिस्ट पे आई। ठीक है,
उसके बाद जनाब कितनी दफ़ा बाय हुई, कितनी दफ़ा सेल हुई, उसको आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी यहाँ आइटम की एक्टिविटी से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये रेकमेंडेड, आपने अगर और भी NFT बनाई होंगी तो वो यहाँ से जो है आपकी नीचे शो करवा रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा काम हो जाता है ख़त्म। ठीक है, अब कोई भी बंदा है वो आएगा और आके जनाब जिसको भी आपकी, अच्छा जी, अब कोई भी बंदा आएगा और जिसको आपकी पसंद आएगी NFT, वो यहाँ बाय के ऊपर क्लिक करेगा, ख़रीदेगा और आपके पैसे आपके अकाउंट में, और उसको जो है ये NFT मिल जाएगी। और यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि ऑन बाय यू, मतलब अभी इस NFT के जो मालिक है ना, ये आप ज़रा जूम करके देखें, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन बाय यू, यानी कि अभी इस NFT के मालिक आप हैं, लेकिन जब ये वाली NFT उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है, ये तस्वीर आपके अकाउंट में भी शो होगी और ये तस्वीर उसके अकाउंट में भी शो होगी। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना कि ऑन बाय यू, इस जगह पे उस बंदे का नाम आ जाएगा जिसने ये ख़रीदी होगी। ठीक है, इससे पता चलेगा कि इस तस्वीर का मालिक अब इस वक्त कौन है, तो यहाँ से पता चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आज का अच्छा जी, यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है एंड आई होप सो कि मैंने NFT को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। जी, मैंने NFT को आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने आपके साथ मेटावर्स को, वेब 3.0 को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको रेडिबल के ऊपर NFT को लगाना और उसको सेल करना बताया। ठीक है, उसके बाद जनाब आज मैंने आपको ओपन सी के ऊपर जो है वो सारा इसका मैंने तरीक़ाकार बता दिया। ठीक है, अब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, इसको मतलब प्रोजेक्ट बनाएं, आइडिया क्रिएट करें। आई होप सो कि मैंने इन 3 वीडियोस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है। ठीक है, और बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं जितना भी नॉलेज मेरे पास था वो सारा का सारा मैंने आपको डिलीवर करने की भरपूर कोशिश की है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आती या कहीं से आपको कोई मसला आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जितने जोगे हुए आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक हो गया, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि मैंने इस चीज़ में आपका 1 रुपया नहीं लगने दिया। लेकिन अगर आप लोग मेहनत भी ना कर सकें तो फिर भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आप मेहनत भी ना कर सकें तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो अब आप मेहनत करें। ठीक है, और ज़रूर करें, दूसरों से भी करवाएं, खुद भी मेहनत करें। ठीक है, तो आपको इस वीडियो ने कितना फ़ायदा दिया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।